नमस्कार दोस्तों, ये जो वीडियो है इसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक से संबंधित प्रश्नोत्तर इस कंप्लीट प्रश्नोत्तर इस वीडियो में के अंदर करने वाले हैं और ये सेकंड पार्ट है कंप्यूटर के रिवीजन का। तो ग्राम विकास अधिकारी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये एक सीरीज़ है जो आपको लगातार मिलती रहेगी। पार्ट 2 इसके अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम चलाने के लिए यह सबसे आवश्यक प्रोग्राम होता है। यह प्रोग्राम यूजर को सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करने की अनुमति देता है, अन्य सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है और सिस्टम के आंतरिक संसाधनों को व्यवस्थित करता है। तो वो सिस्टम कौन सा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे इसका जवाब होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट प्रश्न, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या फ्रेमवेयर है या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज एक्सपी या ओरेकल? तो इसका सही जवाब होगा ओरेकल। नेक्स्ट, कौन सा फाइल वितरक यानी कि एक्सटेंशन केवल ग्राफिक्स फाइल को बताता है? एमबीपी और डीओएस, पीईजी और टेक्स्ट टीएक्सटी या टीएक्सटी और एसटीके या बीएमपी या जीआईएफ? तो यहाँ पे केवल फाइल एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा बीएमपी और जीआईएफ। नेक्स्ट, अन्य क्रियाओं की जगह प्रदान करने हेतु मेमोरी से डिस्क में डाटा को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अन्य क्रियाओं को जगह प्रदान करने हेतु मेमोरी से डिस्क में डाटा को कॉपी करने की क्रिया को क्या कहते हैं? स्वैपिंग, डेडलॉक, पेज फॉल्ट या डिमांड पिजन? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्वैपिंग। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटीज या डेस्कटॉप पब्लिशिंग? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संस्करण विंडोज का सबसे नवीनतम संस्करण है? विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज एक्सपी और विंडोज 10? तो सबसे नवीनतम है विंडोज 10। सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाने वाला यूनिक्स, लाइनेक्स, विंडोज या मैक ओएस? तो सबसे ज़्यादा कौन सा यूज किया जाता है? विंडोज। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य हैं मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट या उपरोक्त सभी? तो ऑपरेटिंग सिस्टम तीनों ही कार्य करता है, मेमोरी मैनेजमेंट का भी, प्रोसेसिंग का भी और फाइल मैनेजमेंट का भी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में असत्य है? एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग हैंड हेल्ड कंप्यूटर, पीडीए और स्मार्टफोन के लिए किया जाता है। इन्हें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। विंडोज ईएस इसका मुख्य उदाहरण है। बी ऑप्शन है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कंप्यूटर नेटवर्क के लिए किया जाता है। नेटवेयर, विंडोज एक्सपी सर्वर इसके उदाहरण हैं। डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग एकल कंप्यूटर के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, मैक ओएस, विंडोज 10 इसके उदाहरण है। या मैक ओएस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का उत्पाद है। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ गलत है ये पूछा है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का उत्पाद है। नेक्स्ट, यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 10, मैक ओएस, लाइनेक्स या फिर उपरोक्त सभी? तो GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही आधारित है सभी ऑपरेटिंग विंडोज 10 भी, लाइनेक्स भी और मैक ओएस भी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन कमांड लाइन इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है? डोस, यूनिक्स, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो दोनों ही, डोस और यूनिक्स दोनों ही कमांड लाइन इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में असत्य है? विंडोज 10 के लिए असत्य कथन कौन सा है? इसे मुख्यतः हैंड होल्ड, पीडीएफ और स्मार्टफोन के लिए बनाया गया है।
विंडोज़ 10 को। इसका संबंध विंडोज़ एनटी परिवार से है। इसे 29 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था। यह माइक्रोसॉफ्ट का सबसे नवीनतम संस्करण है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे विंडोज़ 10 की बात करें तो विंडोज़ 10 स्मार्टफोन के लिए नहीं होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा कौन सा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कंप्यूटर को स्टार्ट और रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है बूटिंग, लोडिंग, स्टार्टिंग या उपरोक्त सभी, तो बूटिंग। नेक्स्ट, कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया कोल्ड बूट कहलाती है। जबकि कंप्यूटर को पावर ऑफ किए बिना रिस्टार्ट किया जाता है उसे कहते हैं वार्म बूट, कोल्ड बूट, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ए, वार्म बूट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? मोबाइल के लिए कौन सा? तो एंड्रॉयड, विंडोज 10, iOS या ऑल ऑफ दीज। तो मोबाइल के लिए कौन सा है ऑपरेटिंग सिस्टम? एंड्रॉयड, मोबाइल के लिए एंड्रॉयड। नेक्स्ट, छोटे चित्र, इनमें से कौन सा छोटे चित्र हैं जो फाइल, फोल्डर और कार्यक्रमों का प्रतिनिधित्व करते हैं? पिक्चर, आइकन, इंटरफेस या उपरोक्त सभी। तो छोटे छोटे जो डेस्कटॉप के ऊपर होते हैं चित्र, उनको कहते हैं आइकन। तो ये इसका जो सही जवाब होगा आइकन। निम्न में से गलत कथन का चयन करें। डिलीट की गई फाइलों को रिसाइकल बिन से प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी फाइल को रिसाइकल बिन से पुनः रिस्टोर कर सकते हैं। फाइल को रिसाइकल बिन से भेजकर डेस्कटॉप पर फ्री स्पेस बढ़ा सकते हैं। एम्प्टी रिसाइकल बिन द्वारा रिसाइकल बिन को साफ कर सकते हैं। तो गलत कथन है, उसका चयन करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा से, फाइल को रिसाइकल बिन में भेजकर डिस्क पर फ्री स्पेस बढ़ा सकते हैं। देखिए, डिलीट करने के बाद फाइल रिसाइकल बिन में चली जाती है, बिल्कुल सही है। और रिसाइकल बिन से पुनः उस फाइल को रिस्टोर भी किया जा सकता है। एम्प्टी रिसाइकल बिन के द्वारा फाइल रिसाइकल बिन को साफ किया जा सकता है, पूरे जो उसके अंदर डाटा होता है उसको डिलीट किया जा सकता है। और यहाँ पे ये तीनों चीज़ सही है। तो फाइल को रिसाइकल बिन में भेजकर डिस्क पर फ्री स्पेस बढ़ा सकते हैं, ये चीज़ गलत है। नेक्स्ट, एक विंडोज़ फोल्डर जो हटाए गए फाइलों को अस्थायी रूप से स्टोर करता है, तो रिसाइकल बिन, अभी बताया ये। नेक्स्ट, अकाउंट एक विशेष, ये प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा। नेक्स्ट प्रश्न, लिनक्स हेलसिंकी विश्वविद्यालय में सन 1991 में इसके द्वारा विकसित की गई थी। लिनक्स मैथ्यूज, लिनुक्स टोवाल्ड्स या विलियम बिल गेट्स। तो लिनुक्स टोवाल्ड्स के द्वारा विकसित की गई थी। नेक्स्ट, विंडोज़ का कौन सा प्रोग्राम फाइलों और फोल्डरों को व्यवस्थित करने का काम आता है? विंडोज़ एक्सप्लोरर, विंडोज़ एसेसरीज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, विंडोज़ कंट्रोल पैनल। तो फाइल और फोल्डरों को व्यवस्थित करने के काम आता है विंडोज़ एक्सप्लोरर। नेक्स्ट, यदि कंप्यूटर चालू है लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं देता तो इसे जाता है, यानी ये क्या हो जाता है? डेड, हैंग, इंसेंटिव या उपरोक्त में से कोई नहीं। जब कंप्यूटर चालू है लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं देता तो इसका मतलब वो हैंग हो जाता है। नेक्स्ट, इसका ऑप्शन है बी। नेक्स्ट, जब सिस्टम को लॉगिन किया जाता है तो सबसे पहले क्या दिखाई देता है? टास्क बार, डेस्कटॉप, कंट्रोल पैनल या सिस्टम सेटिंग। तो सबसे पहले डेस्कटॉप दिखाई देता है। नेक्स्ट, स्क्रीन रेजोल्यूशन का किस में मापा जा सकता है? पिक्सल में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में या उपरोक्त सभी में। तो इसका सही जवाब है पिक्सल में। स्क्रीन रेजोल्यूशन को पिक्सल के अंदर मापा जाता है। नेक्स्ट, कौन सा मल्टी यूजर और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? मल्टी यूजर और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, विंडोज़ 8.1, मैक ओएस, लाइनेक्स या यूनिक्स। तो इसका ऑप्शन होगा डी, यूनिक्स। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नहीं है? विंडोज एक्सपी, वीएलसी मीडिया प्लेयर, एडोब रीडर,
या फोटोशॉप। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात हो रही है तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा विंडोज एक्सपी। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे मोबाइल फ़ोन ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है, स्मार्ट कार्ड ओएस, एम्बेडेड ओएस, मल्टी यूज़र ओएस, नन ऑफ अबोव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एम्बेडेड ओएस। कंप्यूटर में लॉगिन करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? लाइसेंस की, आईपी नंबर की, यूजर नेम और पासवर्ड की, या क्रेडिट कार्ड नंबर की? तो ऑप्शन सी, यूजर नेम और पासवर्ड की। टास्क मैनेजमेंट प्रदर्शित करने हेतु उपयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस टैब, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब। टास्क मैनेजर प्रदर्शित करने हेतु कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। नेक्स्ट, स्क्रीन को कॉपी या प्रिंट स्क्रीन करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? प्रिंट स्क्रीन, ऑल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन, शिफ्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन, या फिर ऑल्ट प्लस इंसर्ट। स्क्रीन को कॉपी या प्रिंट करने के लिए प्रिंट स्क्रीन। नेक्स्ट, यह ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिक डिज़ाइनरों तथा जो मल्टीमीडिया में काम करते हैं उनमें सबसे अधिक लोकप्रिय कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? लाइनेक्स, विंडोज़, यूनिक्स या मैक ओएस? तो ऑप्शन है डी, मैक ओएस। नेक्स्ट, टास्क बार का एक छोटा सा भाग जहां बैकग्राउंड में चल रही एप्लीकेशनों के आइकन और सिस्टम की डेट व समय प्रदर्शित होता है कहलाता है? स्टार्ट बटन, क्विक लॉन्च, सिस्टम ट्रे, टास्क बार? तो ऑप्शन सी, सिस्टम ट्रे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सिस्टम टूल नहीं है? फोल्डर, बैकअप, स्कैन डिस्क या फॉर्मेट? तो ऑप्शन ए, फोल्डर। नेक्स्ट, डिवाइस ड्राइवर के बारे में, ऑप्शन ए, यह एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर से जुड़े उपकरणों को कंट्रोल करता है, डिवाइस को हार्डवेयर इंटरफेस उपलब्ध कराता है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम के पहले से ही उपलब्ध होता है, या उपरोक्त सभी? डिवाइस ड्राइवर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, एक डिवाइस ड्राइवर एक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर से जुड़े उपकरणों को कंट्रोल करते हैं, यानी कोई भी डिवाइस जो कंप्यूटर के अंदर डाली जाती है तो उसके साथ उसका ड्राइवर डालना होता है। डिवाइस को हार्डवेयर इंटरफेस प्रदान करता है, इसीलिए डालना पड़ता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से ही उपलब्ध हो सकता है कि कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें पहले से ही वो किसी भी डिवाइस का ड्राइवर उपलब्ध हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। निम्न में से, नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग नहीं है? तो विंडोज 98, विंडोज एनटी, विंडोज एक्सपी या डोस? तो ऑप्शन डी, डोस। नेक्स्ट, निम्न में से किस विंडोज को में स्टार्ट बटन नहीं होता? निम्न में से किस विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं होता? विंडोज विस्टा, विंडोज 10, विंडोज 8 और 8.1 और विंडोज 7? तो ऑप्शन सी, विंडोज 8 एंड 8.1। नेक्स्ट, निम्न में से उपयुक्त विकल्प को चुनिए। मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, गूगल क्रोम वेब ब्राउजर के उदाहरण हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, वेबकैम हार्डवेयर डिवाइसों के उदाहरण हैं। विंडोज 7, एंड्रॉयड, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। ये सभी विकल्प सही हैं। तो बिल्कुल सभी विकल्प इसमें सही है, क्योंकि ये सारे तो ब्राउजर हैं, वेब ब्राउजर, ये सारे डिवाइस हैं जो हार्डवेयर डिवाइसेज हैं, और ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट, विंडोज 10 में कंट्रोल पैनल और सिस्टम सेटिंग ऐप का उपयोग स्क्रीन रेजुलेशन और फ़ॉन्ट को बदलने के लिए किया जाता है। अपीयरेंस और पर्सनलाइजेशन, सिस्टम और सिक्योरिटी, यूज़र अकाउंट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन। विंडोज़ में स्टार्ट बटन का उपयोग कर सकते हैं एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए, उपकरण सेटिंग के लिए, सिस्टम टर्न ऑफ करने के लिए, या उपरोक्त सभी? तो विंडोज़ में स्टार्ट बटन का उपयोग एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए, उपकरण सेटिंग के लिए, सिस्टम टर्न ऑफ करने के लिए, इन सब के लिए किया जाता है। तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, क्लिपबोर्ड होता है, क्लिपबोर्ड होता है एक एप्लीकेशन प्रोग्राम, सूचनाओं के लिए तत्कालिक स्टोरेज क्षेत्र, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, या उपरोक्त में से कोई नहीं? क्लिपबोर्ड, तो क्लिपबोर्ड होता है सूचनाओं के लिए तत्कालिक स्टोरेज क्षेत्र। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम फिजिकल कंप्यूटर से
खाली जगह मतलब तैयार किया जाता है? वर्चुअल स्पेस, वर्चुअल उपकरण, वर्चुअल कंप्यूटर, या इनमें से कोई नहीं। फिजिकल कंप्यूटर से वर्चुअल कंप्यूटर तैयार कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से। नेक्स्ट है विंडोज 10 में सिस्टम एंड सिक्योरिटी सेटिंग, नेटवर्क, इंटरनेट, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जोड़ने व हटाने, यूजर अकाउंट बनाना, डेस्कटॉप बैकग्राउंड व थीम्स बदलने आदि के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? स्टार्ट बटन, कंट्रोल पैनल, सिस्टम सेटिंग या सर्च। तो इसका ऑप्शन है बी, कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट, फाइल डेटा सूचनाओं का समूह, फाइल डेटा और सूचनाओं का समूह होता है जिसे कंप्यूटर में एक नाम के साथ स्टोर किया जाता है। इन फाइलों को फोल्डर में व सब फोल्डर में रखा जाता है। विंडोज महत्वपूर्ण फाइलों को कहाँ स्टोर करती है? माई कंप्यूटर में, माई डॉक्यूमेंट में, या रूट डायरेक्टरी में, या विंडोज एक्सप्लोरर में। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा सी, रूट डायरेक्टरी में। नेक्स्ट, निम्न में से किस ऑप्शन का उपयोग फाइल व प्रोग्राम के मूल स्थान पर पहुंचे बिना सीधा खोलने के लिए किया जाता है? कौन से ऑप्शन का उपयोग फाइल और प्रोग्राम के मूल स्थान तक पहुंचने के बगैर सीधा ही खोलने के लिए किया जाता है? तो माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट, शॉर्टकट, या विंडोज एक्सप्लोरर। तो जो डायरेक्ट उस स्थान तक पहुंच जाएगा तो वो क्या होगा? शॉर्टकट होगा। नेक्स्ट, विंडोज 10 में गणितीय समस्या, हस्तलिखित गणितीय समीकरण, डॉक्यूमेंट और प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? मैथ इनपुट पैनल, वर्ड पैड, विंडोज मोबिलिटी सेंटर, या स्निपिंग टूल। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा मैथ इनपुट पैनल। नेक्स्ट, विंडोज 10 में ब्राइटनेस, स्पीकर वॉल्यूम, बैटरी स्थिति, वायरलेस नेटवर्क, स्क्रीन रेजुलेशन आदि के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? मैथ इनपुट पैनल का, वर्ड पैड का, विंडोज मोबिलिटी सेंटर का, या स्निपिंग टूल का। तो ऑप्शन सी, विंडोज मोबिलिटी सेंटर का। नेक्स्ट, विंडोज 10 में स्क्रीनशॉट लेने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विंडोज 10 में मैथ इनपुट टूल, मैथ इनपुट पैनल, वर्ड पैड, विंडोज मोबिलिटी सेंटर, या स्निपिंग टूल। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए ऑप्शन डी, स्निपिंग टूल। नेक्स्ट, गैजेट के समूह को कहा जाता है? यूजर नेम, गैजेट गैलरी, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, या विंडोज 95। तो गैजेट के समूह को गैजेट गैलरी कहा जाता है। नेक्स्ट, विंडोज 10 में डिजिटल पिक्चर को एडिट करने और नई ड्राइंग बनाने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है? विंडोज 10 में डिजिटल पिक्चर को एडिट करने के लिए और नई ड्राइंग बनाने के लिए पेंट का, ड्राइंग टूल्स का, फोटो पेंट का, या कोरल ड्रॉ का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पेंट का। नेक्स्ट, विंडोज 10 में यदि कंप्यूटर सिस्टम गलत डेटा व समय प्रदर्शित कर रहा हो तो डेट और समय गलत प्रदर्शित कर रहा हो तो उसे किस प्रकार से सही करेंगे? टास्क व्यू से, कैलेंडर से, स्टार्ट बटन से, या सेटिंग से। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ए, टास्क व्यू से। नेक्स्ट, विंडोज 10 का कौन सा इनबिल्ड ऑप्शन हमें एकल स्क्रीन पर 4 विंडोज तक स्थानांतरित करने की अनुमति देता है? असिस्ट, स्नैप असिस्ट, स्क्रीन असिस्ट, या प्रिंट स्क्रीन असिस्ट। तो ऑप्शन आ जाएगा बी, स्नैप असिस्ट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन विंडोज 10 का एक प्रशासनिक टूल नहीं है? ODBS, डिस्क क्लीनअप, विंडोज फायरवॉल विद एडवांस सिक्योरिटी, या कॉर्टेना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी, डिस्क क्लीनअप। नेक्स्ट, प्रॉक्सी फायरवॉल फिल्टर्स होते हैं फिजिकल लेयर में, एप्लीकेशन लेयर में, डाटा लिंक लेयर में, या नेटवर्क लेयर में। प्रॉक्सी फायरवॉल फिल्टर्स कहाँ होते हैं? तो ऑप्शन बी, एप्लीकेशन लेयर में। नेक्स्ट, विंडोज 10 में प्रिंटर को किस प्रकार जोड़ा जाता है? कंट्रोल पैनल, फिर उसके बाद हार्डवेयर एंड साउंड, फिर उसके बाद डिवाइस से प्रिंटर, और फिर ऐड प्रिंटर, या फिर सेटिंग से डिवाइस, प्रिंटर एंड स्कैनर, और ऐड प्रिंट, या ए व बी दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो विंडोज 10 में प्रिंटर को इनमें से दोनों तरीके से जोड़ा जा सकता है, कंट्रोल पैनल के थ्रू भी और सेटिंग में जाकर के डिवाइस के थ्रू भी। तो ऑप्शन ए और बी दोनों। नेक्स्ट, एक यूटिलिटी प्रोग्राम जिसका उपयोग डिस्क पर फाइलों के मध्य फ्रेगमेंटेशन खोजकर उसके एक्सेस गति को बढ़ा सकते हैं। डिस्क स्पेस, फ्रेगमेंट
फ्रेगमेंटर या स्कैन डिस्क या डबल स्पेस? तो ऑप्शन बी डिफ्रेगमेंटर। नेक्स्ट, ऐसे ऑफ एक्सेस सेंटर ऑप्शन आपके किस कॉन्फ़िगर करने कौन से कॉन्फ़िगर करने की अनुमति देते हैं? नैरोटर एंड मैग्नीफायर, माउस कीज, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड एंड कंट्रास्ट सेटिंग, या ऑल ऑफ अबव? तो इजी टू एक्सेस सेंटर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड और कंट्रास्ट सेटिंग के लिए अनुमति देता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन फायरवॉल का एक प्रकार नहीं है? प्रॉक्सी फायरवॉल, स्टेटफुट फायरवॉल, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, या स्टोन फायरवॉल? तो इसका सही जवाब है कौन सा एक फायरवॉल नहीं है? तो स्टोन फायरवॉल। नेक्स्ट, नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्शन स्थापित करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्शन स्थापित करने के लिए इंटरनेट नेटवर्क, नेटवर्क एंड इंटरनेट, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी, सिस्टम और सेटिंग? तो नेटवर्क और नेटवर्क कनेक्शन के लिए नेटवर्क एंड इंटरनेट। नेक्स्ट, विंडोज 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता इंटरनेट से सीधे, विंडोज स्टोर के माध्यम से, सीडी डीवीडी और पेन ड्राइव से, या वर्ड फाइल का उपयोग करके? तो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना हो तो या तो इंटरनेट से सीधे इंस्टॉल करो, या विंडोज स्टोर से करो, या फिर किसी पेन ड्राइव, सीडी या डीवीडी से करो। डायरेक्ट वर्ड फाइल का उपयोग करके कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, विंडोज 10 में रिसोर्सेज मैनेजमेंट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एडमिनिस्ट्रेटिव टूल, सिक्योरिटी सिस्टम, विंडोज स्टोर, या सेटिंग? तो ऑप्शन ए एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, मैनेज करने के लिए, रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव टूल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, विंडोज 10 में यूजर अकाउंट बनाने के लिए कंट्रोल पैनल से यूजर अकाउंट टूल का उपयोग किया जाता है। यह अकाउंट किस प्रकार का होता है? सामान्य, स्टैंडर्ड, या प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव, या ए व बी दोनों, या उपरोक्त सभी? तो कंट्रोल पैनल से यूजर अकाउंट टूल का उपयोग करने के लिए जो यूजर अकाउंट टूल का उपयोग किया जाता है वो स्टैंडर्ड भी होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव भी होता है। तो ये दोनों ही इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, इनमें से किसके बिना कंप्यूटर बूट नहीं किया जा सकता? कंपाइलर के बिना, असेंबलर के बिना, या बूट लोडर के बिना, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना किसी भी कंप्यूटर को बूट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, विंडोज 10 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसमें आप मल्टीपल डेस्कटॉप बना सकते हैं, इसमें कॉर्टेना के रूप में वॉइस पासवर्ड की सुविधा दी जाती है, विंडोज स्टोर द्वारा म्यूजिक, गेम और एप्स डाउनलोड कर सकते हैं। उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो ये सही है। इसके माध्यम से अभी इससे जस्ट पहले एक दो प्रश्न पहले पढ़ा था हमने कि इससे मल्टी डेस्कटॉप बना सकते हैं। इसमें कॉर्टेना के रूप में पासवर्ड वॉइस के रूप में सुविधा उपलब्ध है, और विंडोज स्टोर से कोई भी चीज़ या म्यूजिक या गेम या कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उपरोक्त सभी इसके सही आंसर होगा। नेक्स्ट, विंडोज 10 में वेब ब्राउजर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? वेब ब्राउजर के रूप में विंडोज 10 में गूगल क्रोम का, माइक्रोसॉफ्ट एज का, ओपेरा मिनी का, या यूसी वेब का? तो देखिए यहाँ पे विंडोज 10 में वेब ब्राउजर के रूप में हम माइक्रोसॉफ्ट एज का प्रयोग कर सकते हैं। प्रिंट किए जाने वाले कैरेक्टर की ऊंचाई चौड़ाई को प्रदर्शित करता है। प्रिंट किए जाने वाले कैरेक्टर की ऊंचाई और चौड़ाई को कौन प्रदर्शित करता है? फॉन्ट साइज, बॉर्डर, सेल, या फॉन्ट स्टाइल? तो ऑप्शन ए फॉन्ट साइज। किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम के रेस्पॉन्स टाइम आवश्यक है? किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में रेस्पॉन्स टाइम आवश्यक है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, या बैच ऑपरेटिंग सिस्टम? तो रेस्पॉन्स टाइम ऑप्शन आ जाएगा बी, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न में से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग वेक्टर ग्राफिक्स के लिए किया जाता है? एडोब इलस्ट्रेशन, कोरल ड्रॉ, एडोब फ्री हैंड, या उपरोक्त सभी? तो इसका ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, विंडोज 7 में हाइबरनेट का अर्थ होता है हाइबरनेट, कंप्यूटर को सेफ मोड में रिस्टार्ट करना, कंप्यूटर को हाइबरनेट मोड में स्टार्ट करना,
चल रही एप्लीकेशनों को स्थगित कर कंप्यूटर को शट डाउन करना, चल रही एप्लीकेशन को बंद किए बिना कंप्यूटर को शट डाउन करना। तो विंडोज 7 में हाइबरनेट का अर्थ होता है जो भी एप्लीकेशन चल रही है उनको बिना बंद किए डायरेक्ट कंप्यूटर को शट डाउन करना। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करते समय सबसे आवश्यक चरण कौन सा होता है? पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम को डिलीट करना, पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप लेना, आवश्यक डेटा का बैकअप लेना या हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करने से पहले जो भी आवश्यक डेटा होते हैं उनको बैकअप लिया जाता है। नेक्स्ट, तो ये तो हो गए ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब इसके आगे हम जो प्रश्न पढ़ेंगे वो होंगे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, तो यहाँ से हम पढ़ते हैं माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? डाटा स्टोर करने के लिए, डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए, ईमेल एप्लीकेशन चलाने के लिए या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ईमेल एप्लीकेशन चलाने के लिए। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 प्रोग्राम में शामिल है टास्क मैनेजर, कॉन्टैक्ट मैनेजर, टास्क मैनेजर और कॉन्टैक्ट मैनेजर, कैलेंडर, जर्नल और वेब ब्राउजिंग या उपरोक्त सभी। तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 प्रोग्राम में टास्क मैनेजर और कॉन्टैक्ट मैनेजर, कैलेंडर और जर्नल और वेब ब्राउजिंग ये सभी चीज़ें शामिल हैं। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 में अकाउंट सेटिंग को क्या रखा गया है? फाइल मेन्यू में, होम रिबन टैब में, बैकस्टेज व्यू में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अकाउंट सेटिंग को बैकस्टेज व्यू में रखा गया है। नेक्स्ट, निम्न में से किसके द्वारा डिजिटल ईमेल संदेश तैयार किया जाता है? सर्टिफिकेट, कैप्चा इमेज, पब्लिक की या सेंडर फुल नेम। डिजिटल ईमेल संदेश तैयार किया जाता है किसके द्वारा? पब्लिक की के द्वारा। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 का उपयोग करने से पहले उसे ईमेल अकाउंट के साथ कॉन्फ़िगर करना होता है। इसके लिए किस प्रकार के प्रोटोकॉल और सेवाओं का उपयोग या किस प्रकार के सेवाओं का होना जरूरी है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, POP3, IMAP, ऑल ऑफ अबव। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 को ईमेल अकाउंट के साथ कॉन्फ़िगरेशन करते समय आवश्यक है। इंटरनेट कनेक्शन, ईमेल अकाउंट, दोनों चीज़ या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब ईमेल अकाउंट के साथ कॉन्फ़िगरेशन करना है तो एक तो ईमेल अकाउंट की ज़रूरत होती है, तो ऑप्शन बी सही है, और साथ में इंटरनेट कनेक्शन की भी आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन से इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, एक आउटलुक प्रोग्राम में आप कितने ईमेल अकाउंट ऐड कर सकते हैं? केवल एक ही कर सकते हैं, दो कर सकते हैं, एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है कि आउटलुक प्रोग्राम के लिए हम एक से अधिक ईमेल अकाउंट्स को जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 के संदर्भ में सत्य है? इनकमिंग सर्वर के लिए POP3 प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। आउटगोइंग सर्वर के लिए SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। और इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 10 डाउनलोड होना चाहिए। उपरोक्त सभी सत्य हैं। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 के लिए तीनों चीज़ें सही हैं। ये तो अभी अभी मैं बताया था। इनकमिंग सर्वर के लिए POP3 प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है। आउटगोइंग के लिए SMPT प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की भी आवश्यकता होती है, और तो ये सारे ही इसमें सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्राप्त की गई मेल को वापस भेजने या अन्य यूजर्स के पास भेजने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? रिप्लाई का, रिप्लाई ऑल या फॉरवर्ड या ऑल ऑफ अबव। देखिए, प्राप्त की गई मेल को वापस भेजने के लिए या तो उसी को ही वापस भेजने के लिए या फिर अन्य यूजर के पास भेजने के लिए। तो जब हम उसी मेल के ऊपर वापस कुछ भेजते हैं तो वो रिप्लाई होता है, और अगर उस किसी और को भेजते हैं तो वो फॉरवर्ड हो जाता है। और अप्लाई ऑल यानी कि सभी को अगर रिप्लाई करना होता है तो रिप्लाई ऑल। तो रिप्लाई, रिप्लाई ऑल और फॉरवर्ड ये सभी ऑप्शन जो हैं इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 में अपॉइंटमेंट सेट करने और समय व मीटिंग अरेंज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एड्रेस बुक का, कैलेंडर का, मीटिंग का या
टाइम टेबल का, तो यहाँ पे ऑप्शन बी कैलेंडर का। नेक्स्ट, MS आउटलुक 2010 में कौन टू डू बार का भाग होता है? डाटा नेविगेटर, अपॉइंटमेंट्स, टास्क लिस्ट या ऑल ऑफ द अबव? तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन बताना है। नई मेल भेजने के लिए न्यू ईमेल का उपयोग किया जाता है। नई मेल भेजने के लिए Ctrl+Shift+M का उपयोग कर सकते हैं। मेल भेजने के लिए संबंधित मेल अकाउंट को टू में रखें। अन्य यूजर्स के पास मेल भेजने के लिए CC या BCC का उपयोग कर सकते हैं। तो उपरोक्त सभी, तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देखिए, जब नई मेल भेजनी होती है तो न्यू मेल पे क्लिक करते हैं, उसके बाद या फिर नई मेल भेजने के लिए Ctrl+Shift+M का प्रयोग भी कर सकते हैं, और जिसको मेल भेजनी होती है उसको टू में रखना होता है, और बाकी यूजर्स को लिए CC, कार्बन कॉपी और BCC का प्रयोग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिलीट ग्रुप का कौन सा ऑप्शन न केवल पहले के संदेशों को मूव करते हैं बल्कि चुने गए आगे के संदेशों को भी डिलीट आइटम में कन्वर्ट कर देते हैं? डिलीट ग्रुप का कौन सा आइकन होता है, जो ऑप्शन है वो क्या करता है? देखिए, इग्नोर, क्लीन अप, डिलीट या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न है, डिलीट ग्रुप का कौन सा ऑप्शन न केवल पहले के संदेशों को मूव करता है बल्कि चुने गए आगे के संदेशों को भी डिलीट आइटम में कन्वर्ट कर देता है? तो कौन सा ऑप्शन है? तो वह है डिलीट ऑप्शन। नेक्स्ट, आपके कंप्यूटर में ईमेल डाउनलोड करने के लिए किस प्रकार के मेल अकाउंट का उपयोग किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, POP3, IMAP या HTTP? तो कौन से प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है? POP3 की। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 में व्यापारिक सेटिंग के लिए किस प्रकार के मेल अकाउंट की आवश्यकता होती है? व्यापारिक सेटिंग के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, POP3, IMAP या HTTP? तो ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 में रिमाइंडर, नोट्स, आइडिया आदि को स्टोर करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? कॉन्टैक्ट्स का, नोट्स का, टास्क का या नन ऑफ दीज? तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा बी नोट्स का। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 में ईमेल को से संबंधित व्यक्तियों को व्यक्तिगत सूचना स्टोर करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? कॉन्टैक्ट्स का, नोट्स का, टास्क का या फिर नन ऑफ अबव? तो यहाँ पे ऑप्शन ए कॉन्टैक्ट्स का। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 में ईमेल, मेल फोल्डर, कैलेंडर, नोट आदि को एक्सपोर्ट करते समय फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .olx, .pst, .psd, .wex? तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा .pst। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 में ईमेल, संदेश, कॉन्टैक्ट आदि को प्रिंट करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? फाइल मेन्यू में होता है, होम रिबन टैब पर होता है कि बैक स्टोरेज व्यू में होता है कि उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होता है? बैक स्टेज व्यू। नेक्स्ट, कॉन्टैक्ट्स में को अन्य एप्लीकेशन में उपयोग करने हेतु बिजनेस कॉन्टैक्ट्स मैनेजर से डेटा को एक्सपोर्ट करने के लिए किस फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? CSV, MDB, XML या PST? तो ऑप्शन ए CSV। नेक्स्ट, किस पैरामीटर का उपयोग ईमेल संदेश को ग्रुप में भेजने के लिए किया जाता है? सब्जेक्ट, सेंडर, CC या डेट? तो ऑप्शन बी CC, कार्बन कॉपी। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 में किस फोल्डर में डुप्लीकेट ईमेल को हटाने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? MS आउटलुक 2010 में क्लीनअप फोल्डर का उपयोग करके या सेंड रिसीव मेल ऑप्शन का प्रयोग करके या ग्रुप में फिल्ट्रेशन का प्रयोग करके या फिर सेटिंग ऑप्शन का उपयोग करके डुप्लीकेट मेल को हटाने के लिए कौन से ऑप्शन का यूज किया जाता है? तो ऑप्शन आ जाएगा सी, ग्रुप में फिल्ट्रेशन का प्रयोग करके
नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 में किस चीज़ को बदल करके आइटम के प्रदर्शन को कस्टमाइज कर सकते हैं? आइटम के प्रदर्शन को कस्टमाइज कर सकते हैं, उसके व्यू को बदल करके, लुक को बदल करके, अपीयरेंस को बदल करके, या इंटरफेस को बदल करके। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ए, व्यू को बदल करके। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 चुने गए आइटम की डिटेल को किस में प्रदर्शित करता है? कौन से व्यू में? पीपल में, फोल्डर में, नेविगेशन में, या रीडिंग में? तो आइटम की डिटेल को रीडिंग व्यू में प्रदर्शित करता है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 ईमेल संदेश भेजने वाले व्यक्ति की डिटेल को कौन से पेन पर प्रदर्शित करता है? पीपल पेन पर, फोल्डर पर, नेविगेशन पर, या रीडिंग पर? तो ऑप्शन ए, पीपल। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 में .pst फाइल के खराब हो जाने पर उसे किस प्रकार रिपेयर किया जा सकता है? नई pst बैकअप फाइल के द्वारा, या .pst फाइल को स्कैन करके, या ईमेल अकाउंट को फिर से लॉगिन करके, या फिर फाइल को रिपेयर नहीं कर सकते। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 में जो pst फाइल अगर करप्ट हो जाती है तो उसको फिर वापस से रिपेयर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा टैग माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 में नहीं होता? कौन सा टैग? अनरीड, या फिर रीड, फॉलो अप, कैटेगराइज, या शो इन फेवरेटिज? तो यहाँ पे कौन सा टैग नहीं होता? फॉलो अप का टैग नहीं होता। नेक्स्ट, आउटलुक 2010 में सिग्नेचर बनाने और बदलने के लिए कौन सा स्टेप होगा? सिग्नेचर के लिए फाइल से ऑप्शन में जाओ, ऑप्शन से मेल में जाओ, फाइल से अकाउंट सेटिंग, फिर मेल और फिर सिग्नेचर, फाइल फिर ऑप्शन, फिर ट्रस्ट सेंटर, फिर ऐड सिग्नेचर, नन ऑफ अबव। तो यहाँ पे ऑप्शन ए, फाइल, फिर ऑप्शंस और फिर मेल। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 का संबंध किससे है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से, गूगल से, या फिर मेल मैनेजर से? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 का संबंध है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट से। जंक ईमेल का कौन सा लेवल आपको इस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है कि आने वाली सभी मेल जंक मेल के समान हो, जो एड्रेस आपकी सेफ सेंडर लिस्ट और सेफ रिसिपिसेंट लिस्ट सूची में शामिल ना हो? नो ऑटोमेटिक फिल्टरिंग, लो, हाई, या सेफ लिस्ट ओनली? तो यहाँ पे ऑप्शन डी, सेफ लिस्ट ओनली। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में टू डू लिस्ट में टास्क और दूसरी किस चीज़ को शामिल किया जाता है? कैलेंडर, जर्नल ड्यूटी, फ्लैग्ड ईमेल संदेश फॉर एक्शन, और फिर नोट। तो डू टू लिस्ट के साथ साथ फ्लैग्ड ईमेल संदेश फॉर एक्शन को भी शामिल होता है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 में से कौन से पैरामीटर का उपयोग ईमेल संदेश को कन्वर्जेशन के प्रकार से ग्रुप करने में उपयोग किया जाता है? सब्जेक्ट, सीसी, सेंडर, या डेट? ऑप्शन ए, सब्जेक्ट। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 में बैक स्टेज व्यू में किस ऑप्शन को रखा जाता है? क्लीनअप टूल, मैनेज रूल एंड अलर्ट, ऑटोमेटिक रिप्लाईज, या ऑल ऑफ अबव? तो जो व्यू जो ऑप्शन है, व्यू के अंदर ये सभी चीज़ें शामिल होती हैं। क्लीनअप टूल्स भी होता है, मैनेज रूल्स एंड अलर्ट्स भी होता है, ऑटोमेटिक रिप्लाईज भी होता है, ऑल ऑफ दीज यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 में कौन सा कथन सत्य है? प्राप्त की गई ईमेल संदेश को इनबॉक्स में रखा जाता है, बिल्कुल सही बात है। भेजी गई ईमेल संदेश को सेंड आइटम में, बिल्कुल सही बात है। बाहरी फाइल को देखने के लिए अटैचमेंट का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 में कौन सा कथन असत्य है? अब कौन सा गलत है वो देखना है। यूजर अपने एक से अधिक ईमेल खातों को माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के साथ जोड़ सकता है, सही बात है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक केवल माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज POP3 या IMAP प्रकार के खातों के साथ कार्य करता है, ये अभी ऊपर देखा था, ये भी सही है। आउटलुक को कॉन्फ़िगर करते समय
इनकमिंग सर्वर के लिए POP3 और आउटगोइंग सर्वर के लिए SMTP का उपयोग किया जाता है। ये भी अभी ऊपर देखा था तो ये भी सही है, तो इसका जवाब भी हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो ये प्रश्न थे, लगभग 100 के आसपास प्रश्न थे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।